हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हो यार आप सभी लोग? हमेशा की तरह मैं बढ़िया हूँ। रोज़ की तरह आज नया दिन ऑफिस का, मतलब ऑफिस को रिज़ाइन दिए हुए आज दूसरा दिन हो चुका है। और भाई मैं सच बताऊँ, घर पे हूँ और 2 दिन हुए ऑफिस को रिज़ाइन दिए हुए और गालियाँ मिल रही हैं। अभी अभी सोकर उठा हूँ। सोकर इन द सेंस ये मान लो कि सुबह सुबह ट्रेनिंग पे गया नहीं था आज। कल गया था वॉक करने, शाम को ट्रेनिंग करी थी। मैंने आपको ब्लॉग दे ही दिया वो वाला, ग्राउंड में बैठ के। आज तीसरा दिन है भाई, सुबह नहीं जा पाया। मैं बताता हूँ उसका क्या रीज़न था। रीज़न ये था यार, देखो कल बारिश हो रही थी, ठीक है ना। अब मानो ना मानो, आपके सामने जब ब्लॉग बना रहा था उस टाइम पे बहुत धीरे धीरे हल्की हल्की बूंद रही थी, लेकिन उससे पहले हो चुकी थी और मैं बारिश में गीला हो चुका था और मैंने ट्रेनिंग भी करी थी। शायद हार्ड ट्रेनिंग नहीं थी, बट हाँ स्टिल वो 2 महीने बाद वो रूटीन मिलाना खुद को एकदम मेरे को कम बताया गया था, बट स्टिल मैंने बहुत ज़्यादा किया था, ठीक है ना। और ज़्यादा करने के बाद मतलब बॉडी की लिमिट को पुश करना, क्या ये मान लीजिए स्टार्टिंग होती है तो आपको एक वर्क पेस पे करनी चाहिए। भाई मैंने करी और मेरी बॉडी पेन कर रही थी भाई बहुत ज़्यादा। आया नहाए थे भाई रिकवरी के लिए, भाई पानी भी पूरा अपनी बॉडी को, जितना आपका मतलब बॉडी इनटेक पानी है वो अपना बॉडी से 5 से 6 लीटर से ऊपर रखो गर्मी में। और शायद जैसे मेरा वेट है 83, तो मुझे 8 लीटर से प्लस पानी पीना चाहिए, 8 लीटर पानी पीना चाहिए, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है भाई, गर्मी है, मैं पी लेता हूँ 8 लीटर पानी, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि देखो भाई, बॉडी हीट भी कर रही थी, बॉडी पेन भी कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो भाई सुबह तो गई नहीं मॉर्निंग में। इस दिन मेरी सिस्टर को मैं लेके जाना चाहता था ग्राउंड में, वो छोटी सी है, ठीक है, 12 साल की। वैसे उसका स्कूल भी होता है, बट वो कह रही थी ठीक है भैया हम चलेंगे ग्राउंड में, साथ में ट्रेनिंग करेंगे। मैंने कहा ठीक है बहन, आप मुझे उठा देना। मैं उठा था मॉर्निंग में 5 बजे। भाई उसने मुझे उठाया, मैंने बोला बहन बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आज नहीं जा रहे, आज सो जाओ। कहने को ये आलस नहीं था और हकीकत में मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। हाँ मैं ग्राउंड जाता तो थोड़ी सी शायद वॉक करने के बाद खुल जाती है बॉडी, लेकिन सच में वो जो टूटना होता है बॉडी का, फिर मैंने बोला थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम शाम को जाएंगे, अभी टाइम हो रहा है 2-2:30 बजे, तो 2:30 बजे अभी हम शाम को निकलेंगे 4:30 बजे ट्रेनिंग पे, क्योंकि धूप होती है तो धूप मतलब नहीं है धूप से, तो 4:30 बजे हम जाएंगे। और आज का वर्कआउट जो भी करूँगा वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। फ़िलहाल आपको बताता हूँ, देखो मेरे पास 16 दिन बचे हैं, 16 भी नहीं 15 दिन बचे हैं, ठीक है ना। और 15 दिन के अंदर अगर मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी ट्रेन करूँ, जो लोग द्वारका में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, द्वारका में, ठीक है ना। और ठीक है भाई, मैं फर्स्टली ये कहूँगा कि देखो हर किसी के पास ना, पहली बात आप यूट्यूब से हर चीज़ मत सीखो। बहुत सारे लोग बहुत कुछ गलत बता रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा, आप बस फॉलो करते रह जाओगे उन्हें। तो भाई मैं उन्हें नहीं कहता हूँ, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप गलत को फॉलो करो चाहे सही को फॉलो करो, लेकिन शायद आपको नहीं भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लोग बता देते हैं और आप कर देते हो। तो भाई ऐसे कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जब तक आपको पूरा श्योरिटी ना हो उस चीज़ में, बिल्कुल मत करिए वो चीज़। चाहे कोई आपको कुछ खाने के लिए बताए, चाहे वो आपको वर्कआउट के लिए बताए कि हाँ ये करो इससे आपका वर्कआउट तगड़ा हो, भाई कुछ नहीं होता। मैं सच बताऊँ, आपके नेचुरल फूड वगैरह बहुत अच्छी बात है, प्रोटीन लो, लेकिन प्रोटीन भी कब, एक लेवल क्रॉस करने के बाद, ठीक है। जब आपकी बॉडी की लिमिट्स इतनी ज़्यादा पुश हो जाए कि अब अगर वो नहीं लिया तो आपकी बॉडी को हार्म होगा, ठीक है। अंदर से बॉडी में वीकनेस आएगी, मतलब ये मान लो उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। वो अब समझते हो ना, एक प्रोफेशनल कोच, मतलब नॉर्मल फिटनेस के लिए आप कुछ भी करो, आप सिर्फ खाना भी खाते हो चल जाएगा, लेकिन अगर हाँ आप प्रोफेशनली कुछ कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देखोगे कि प्रोफेशनल हमारे जो एथलीट होते हैं या कोई भी गेम वाला पर्सन होता है, तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में चीज़ें करता है, एक प्रॉपर डाइट लेता है, प्रॉपर मेडिटेशन, प्रॉपर सोना, प्रॉपर आराम, प्रॉपर खाना पीना, ठीक है। यहाँ तक कि मसाज और वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उतना ऊपर नहीं जाते, बट लिमिट के लिए जो बता रहा हूँ वो नॉर्मल डाइट उसकी अच्छी होनी चाहिए, खाना, ठीक है, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, स्लीपिंग पूरी अच्छे से होनी चाहिए, और जो वर्कआउट कर रहे हो एक्सरसाइज कर रहे हो वो तरीके से करो। क्योंकि देखो जैसे मान लो मैंने आपको बताया, खाली मैंने वॉक किया है, मैंने 2 महीने बाद किया, मैं एकदम से पुश
कर सकता था, लेकिन मैंने भी थोड़ी सी गाइडेंस ली, लेकिन मैंने खुद को ज़्यादा पुश नहीं किया। पुश क्या मतलब, इतना करो कि बॉडी, जैसे मैंने बताया कि मैंने किया बेसिक से वो बहुत कम था, लेकिन वो भी बॉडी मेरे को पेन करा, उस चीज़ ने मेरी बॉडी को सुबह पेन कर दिया, इसलिए मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करने नहीं जा पाया। तो अभी मैं बता देता हूँ, देखो आज की जो न्यूज़ बता देता हूँ कि हमारे जो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं मिस्टर BR गवाई, ठीक है। उन्होंने ओथ ले लिया आज, तो वो भी अपना वर्क करेंगे प्रॉपर तरीके से। और मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ जो बहुत वायरल हुई है कि मराठा, मैं किसी कम्युनिटी को, मैंने हमेशा से कहा है कि मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली मैंने देखा है कि वहाँ पर लैंग्वेज का और वहाँ की गवर्नमेंट का थोड़ा एक अलग ही फंडा है, ठीक है। अभी वो सब हम बाद में बात करेंगे किसी दिन, लेकिन अभी जो मेन चीज़ है वो ये है कि एक औरत ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, ठीक है, एक आदमी ने। अब उन्होंने पिज़्ज़ा ले लिया, बट और जो डोमिनोज़ वाला था या जो भी था डिलीवरी बॉय, उन्होंने उसे पे नहीं करा। और क्यों पे नहीं करा? क्योंकि भाई उस लड़के को मराठी बोलनी नहीं आती थी। क्या आप खुद बताइए, क्या ये गलत है या सही है? इतना ज़्यादा मतलब, अब किसी को मराठी बोलनी नहीं आती, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, और उस बंदे ने हिंदी में आपसे बात करी है और आपने कहा कि उसे मराठी बोलनी पड़ेगी तब आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज़ हम आपको पैसे नहीं देंगे। ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, राइट गाइस? क्योंकि भाई देखो, मानो या ना मानो, उस बंदे का कहना सही था कि देखो आपको पैसे देने चाहिए, मैं मराठी बोलूँ ना बोलूँ उसका क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। उसने वहाँ पर बहस नहीं की, उसने वीडियो बनाई, बट स्टिल उन लोगों ने उस पर एलिगेशन लगाए कि नहीं, हमने ऑर्डर पिज़्ज़ा ख़राब था, ये वो फलान उनका। जबकि बस उसकी एक बात थी, कंसर्न यही था कि उसने डिलीवरी टाइम पर दी और उसे मराठी बोलनी नहीं आती, इसलिए उसे पैसे नहीं दिए। तो भाई देखो, आपकी स्टेट की लैंग्वेज है, हमने मान ली, लेकिन आप जिस स्टेट, आपका जो स्टेट है उसकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, आप उसे देखो। वो चीज़ इतनी बड़ी नहीं है कि आप जो स्टेट है ना, महाराष्ट्र, जहाँ पर भी मराठी लैंग्वेज बोली जाती है, मुंबई, ठीक है भाई, वो आता किसमें? वो इंडिया में ही तो आता है, भारत में आता है, हिंदुस्तान में आता है। तो हिंदुस्तान की नेशनल लैंग्वेज तो भाई हिंदी है ना। तो भाई मेन कंसर्न, भाई आप मानो ना मानो, मेन लैंग्वेज तो पहले हिंदी आती है, देन उसके बाद मराठी, गुजराती या कोई भी राजस्थानी, पंजाबी, हिंदी, हरियाणी वगैरह, जो भी असम की, तेलंगाना, तेलुगु वगैरह, बाद में आती है सारी लैंग्वेज, पहले आती है हिंदी, ठीक है। और ऐसा हुआ है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे गलत लगी है, तो मैंने आपको बताया इस चीज़ के बारे में भी, ठीक है। और जो भी आपको लगता है ये चीज़ सही थी गलत थी, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं बता देता हूँ भाई, मैं चाहूँगा कि इस बात के ऊपर मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि मानो ना मानो, 2-3 बार ये चीज़, ऐसी चीज़ें देखी जा चुकी हैं। तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को ये रूल जो है, शायद वो निकाला भी हो या ना निकाला हो, पता नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि अगर ऐसा कोई रूल होना भी चाहिए, और होना ही चाहिए, कि हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है, जो हर किसी को आनी चाहिए, हर किसी को सीखनी चाहिए। अदर लैंग्वेज आप बोलिए, आपकी स्टेट की लैंग्वेज, आपके घर की लैंग्वेज, कोई इशू नहीं, आप अपनी तरफ, लेकिन हिंदी का वो नहीं होना चाहिए। मातृभाषा है, सम्मान कीजिए, ठीक है। और फिलहाल यही थी आज की न्यूज़, तो ठीक है। लेकिन आपको मैं खुद से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे से, मतलब, या देखो, आप किसी के पास भी जा सकते हैं, ठीक है, किसी को भी मैसेज कीजिए, किसी से भी सीखिए, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं बस ये जानना चाहता, मतलब मैं ये बस आपसे ये कहूँगा कि सीखो हमेशा उससे जिसको आपको लगे कि हाँ वो बंदा उसी गेम का है, उसी प्रोफेशनल लेवल का है। हर चीज़ हर इंसान से नहीं सीखी जाती। 8 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, लेकिन हमने देखा होगा बड़े बड़े स्कूलों में 8 सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का अलग टीचर होता है। क्यों? क्योंकि भाई उसे सारे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन वो किसी एक में ही कैपेबल होता है सिखाने के लिए। तो जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज़ में कैपेबल हूँ, तो मैं वो ही आपको बताऊँगा, और कोई किसी चीज़ में कैपेबल है तो वो ही सिखाएगा। अब मानो
हिंदी का टीचर है और आप उससे मैथ सीख रहे हो तो वो नहीं सिखा पाएगा, और शायद सिखा भी दे बट उतने प्रोफेशनल तरीके से नहीं बता पाएगा और ना ही आपको समझ में आएगा। वो बता देगा आपको, उस टाइम लगेगा हाँ हाँ हाँ, लेकिन आप माइंड में नहीं रख पाओगे इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि उसने एक फ़्लो में नहीं सीखा। एक फ़्लो होता है, एक रिदम होता है जो सिखाने का होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप वर्कआउट सीखते हो तो किसी प्रोफेशनल बंदे से सीखो, और सबसे मेन बात जैसे कि मैंने खुद कहा भी किसी प्रोफेशनल बंदे से। प्रोफेशनल का ये मतलब नहीं है कि वो जिम जा रहा है उसके पास सर्टिफिकेट, ये भी है यार, क्योंकि देखो आजकल हर कोई जैसे रिज़ल्ट मैटर करता है, वैसे आज के टाइम पे मुझे लगता है लोगों के माइंड सेट में ये मेंटलिटी है कि उनके लिए सर्टिफिकेट मैटर करता है। एक सर्टिफिकेट की जो वैल्यू उनके लिए उन्होंने बना रखी है ना, कि हाँ इस सर्टिफिकेट से वो बहुत अच्छा कोच बन गया है या बहुत अच्छा इंटरनेशनल जो भी है, उस सर्टिफिकेट के बदौलत लोग उसके पास सीखने जा रहे हैं। शायद उसने पैसे लगाए हों, शायद उसने ट्रेनिंग भी करी हो, मैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ इसका ये मतलब तो नहीं है कि जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसको कुछ नॉलेज ना हो। ये सोचना भी तो गलत होगा। और मैं अगर किसी को, मैं भी सोचता हूँ कि मैं कई बार ट्रेनिंग दूँ, तो मैं जब जाता हूँ तो सामने से यही क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपके पास सर्टिफिकेट है? आपके मतलब मेडल्स और उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास ट्रेनिंग गाइडेंस का सर्टिफिकेट है या कहीं पर आपने ट्रेन, भाई मैं कितना अच्छा ट्रेन कर सकता हूँ वो कोई ही मैटर नहीं करता जब तक आपको, आपके पास सर्टिफिकेट ना हो। आपके पास सर्टिफिकेट है, आपको कुछ भी ना आता हो, मतलब आप प्रोफेशनल ट्रेन कोच हैं और आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे यही चल रहा है और मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो अगर देखो धीरे धीरे चीज़ें बताऊँगा अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है, और बने मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि देखो अगर मैं बनाऊँगा तो ऐसा नहीं है कि आज मैं कर रहा हूँ और आगे आपको फ़ायदा ना हो। मतलब कोई भी चीज़, जैसे अभी मैंने बताया एक्सरसाइजेज वगैरह, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ शायद मेरे को ज़्यादा नॉलेज हो, बट इतनी है कि थोड़ा थोड़ा भी अगर मैं आपको सिखाऊंगा या बताऊंगा तो आप उसे गेन कीजिए, सीखिए मेरे साथ, और वो करने से आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। और बाकी अगर कुछ पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह चाहिए तो भाई मैं द्वारका में मोस्टली मैं ट्रेनिंग करता हूँ, बट हाँ जैसे जैसे ग्रो करूँगा वैसे अपना ग्राउंड वगैरह जो भी चेंज होगा वो मैं आपको बताऊँगा, और उस टाइम आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है ना। वैसे आपको पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह चाहिए तो मैं आपको बताऊँगा, दूँगा प्रॉपर, ठीक है। अभी के लिए आप ध्यान रखिए, ये व्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। जय हिंद, बाय बाय। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।